नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि त्योहारों का समय है। ऐसे में बहुत सारे ठग लोग हैं जो आपको ठगने के लिए तैयार है, लेकिन आपको सतर्कता बरतनी होगी। आपको हॉलमार्क का ध्यान रखना होगा अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन में बहुत हद तक शॉपिंग की जाती है। बहुत हद तक लोग सोने चांदी की चीजों की खरीदारी करते हैं, लेकिन आपको नक्कलों से सावधान रहने की जरूरत है। नक्कालों से आपको सावधान होना होगा, क्योंकि BIS हॉलमार्क कई चीजें होती हैं और इसकी पहचान यही होती है कि अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी चीज अगर आप खरीदने जा रहे हैं, मार्केट में आप जा रहे हैं, तो वहां पर आप शॉपिंग करते हैं, लेकिन आपको शॉपिंग करनी है, आपको खरीदारी करनी है, खास करके सोने चांदी की चीजों की, तो आपको जरा सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि यूपी का एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो नकली जेवरों पर हॉलमार्क लगा करके व्यापारियों को असली दामों में बेच रहा है। गिरोह के खुलासे के बाद व्यापारियों ने मांग की है कि नकली हॉलमार्क लगाने वाले जो सेंटर्स हैं उनका खुलासा किया जाए। और कुछ इसी तरह का मामला इंदौर से भी सामने आया था, जिसमें ठग व्यापारी को नकली गहने बेचते वक्त पकड़े गए और उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया। लगातार कई जगहों से नकली सोने के गहने बेचने की खबरें सामने आ रही हैं, जिनको लेकर प्रशासन अपना काम भी कर रहा है। लेकिन ऐसे जालसाजों से बचने के लिए सावधानी बहुत जरूरी है, जागरूकता जरूरी है, गहनों की सही पहचान होना जरूरी है। अगर आप गहने खरीद रहे हैं तो आपको असली गहने की पहचान होना बहुत हद तक जरूरी है, और उस गहने पर लगे BIS हॉलमार्क की आपको पहचान होनी जरूरी है। फिर गहनों को लेकर के आप अपने घर आ सकते हैं। आज हम सोने के नकली गहने बेचने वाले गिरोह और असली गहनों की पहचान को लेकर के चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कि असली सोने और BIS हॉलमार्क को लेकर के आखिर क्या कह रहे हैं इंदौर सराफा एसोसिएशन के सदस्य। कर ठगों ने व्यापारी को बेचने की कोशिश की। व्यापारी की सूझबूझ से वो ठग पकड़े तो गए, लेकिन आम आदमी किस तरीके से समझे ताकि वो किसी तरह की ठगी का शिकार न हो। ये असली ज्वेलरी है जो सामने रखी है, हॉलमार्क लगी हुई ज्वेलरी है। वर्मा जी मेरे साथ में मौजूद हैं, मैं वर्मा जी से ही समझूंगा। वर्मा जी, जिस तरह का हालात हुए हैं कि नकली अब तो हॉलमार्क वाले गहने भी आ गए मार्केट में, कैसे बचे और कैसे समझें? देखिए, ज्वेलरी एक आभूषण जो चीज़ें होती है, एक विश्वसनीयता की चीज़ें होती है, और एक जो भी व्यक्ति लेता है वो अपने भविष्य की आने वाली सुख दुख की चीज़ों के लिए लेता है। तो मेरा एक सोच सबसे पहले ये है कि कोई भी व्यक्ति को इस प्रकार की हरकतें नहीं करना चाहिए कि जिससे व्यापार के अंदर जो व्यापारी के ऊपर भी एक हस्तक्षेप लगे और एक आम जनता के ऊपर भी व्यापारियों का विश्वसनीयता खत्म हो। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। और मैं जबलपुर के उस व्यापारी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस प्रकार की सतर्कता रखते हुए उन सब चीज़ों को चेक किया और उस चीज़ को उजागर करके उन लोगों को ज्वेलरी पकड़ के उन लोगों को पुलिस प्रशासन के सुपुर्द भी किया। क्योंकि क्या होता है कि ये जो हॉल मार्किंग का जो सिस्टम है, ये हमारे देश के अंदर काफ़ी समय से लागू है, परंतु इसके ऊपर ज़्यादा व्यापारियों में भी या अन्य जो दूसरे लोग हैं उनमें इस प्रकार की एक थोड़ी सी अवेयरनेस नहीं थी। क्योंकि अब गवर्नमेंट ने जो है HOID जैसा सिस्टम एक लागू किया है, जो व्यापारियों के अंदर उनकी जो ज्वेलरी है उसकी शुद्धता का एक प्रमाण होगा। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो ज्वेलर्स है वो ग्राहकों को शुद्ध सोने और चांदी की ज्वेलरी आम जनता को दे। और यहां आपको जरा अंतर करने की बहुत हद तक जरूरत है। हॉलमार्क का असली नकली होना ये बहुत हद तक परेशानी में डालने वाली चीज है। लेकिन अब सराफा एसोसिएशन के जो लोग हैं, सदस्य हैं, वो इस पर क्या कह रहे हैं, जरा वो भी आप देखिए। सराफा एसोसिएशन संघर्ष समिति का संरक्षक हूँ। अभी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बहुत कुछ जगह समस्याएं हल हो चुकी है। अच्छा सोना बेचने के लिए हर व्यापारी तैयार है, और हर व्यापारी ने कहा है कि हम जो 9160 का माल बेचेंगे और वहाँ पर हम हॉलमार्क का लगाएंगे, और GST जो है उसके लिए हमारा थोड़ा सा विरोध था सरकार से,
तो हम चाह रहे थे कि भाई जीएसटी नहीं लगाते हुए व्यवस्थित व्यापारी को सहयोग मिले सरकार की ओर से। और कहीं कहीं अगर यदि आप लोगों को ऐसी कोई सूचना अगर यदि मिलती है तो आप हमें सूचित करें, हम उस व्यापारी को ठीक करेंगे मध्य प्रदेश में सराफे में। और हम चाहेंगे कि हमारा व्यापारी ईमानदारी से काम करे, ग्राहक के साथ उसका व्यवहार ठीक हो, ग्राहक के साथ खरा माल बेचे और अपने आप अपनी प्रामाणिकता प्रमाणित करे। बड़े हैं, पहले 3 थे, हॉलमार्क कंपलसरी होने के बाद एक और सेंटर खुला है, 4 हुए हैं। व्यापारियों में भी अच्छा रिस्पांस है, वो भी जागरूक हुए हैं क्योंकि कस्टमर भी जागरूक है। हॉलमार्क ज्वेलरी मांगता है तो उसकी क्वांटिटी भी बड़ी है, काम की पहले से काम भी बढ़ा है। वैसे भी रतलाम में पहले भी प्रामाणिकता का काम था तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर अब और ज़्यादा काम हुआ है उस चीज़ से, हॉलमार्क से। तो नकली हॉलमार्क की शिकायत मिल सकती है, मगर उसमें क्या होता है, BIS का जो लोगो रहता है वो पूरा अलग रहता है। आप त्रिकोण पे ना जाएं, उसका पूरा ऑथेंटिक लोगो आपको वेबसाइट पे मिलेगा। अगर वो वेबसाइट पे अगर लोगो लगा हुआ है और आपकी ज्वेलरी पे भी वही है जब तक, तो आप ठीक है। अगर आप बोगस लोगो पे जाते हैं तो लोगो का चलिए जरा जल्दी से इस अंतर को समझ लेते हैं, क्योंकि असली और नकली की पहचान तो हॉलमार्क से होती है, लेकिन अब हॉलमार्क भी असली नकली आने लगा है। तो इसको जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ जबलपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष राजा सराफ हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजा जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ निर्भर वर्मा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जो कि सराफा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही बॉबी सोनी हमारे साथ है, सराफा व्यापारी हैं। बहुत स्वागत है बॉबी सोनी आपका कार्यक्रम में। लेकिन राजा सराफ, सबसे पहले सर मैं आपके पास ही आना चाहता हूं, और ये जरा हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको जरा बताइए और समझाइए कि हम ये भरोसा करके आते हैं कि अगर किसी भी सोने की या चांदी की चीज पर अगर हम खरीदारी कर रहे हैं तो उस पर हॉलमार्क ही असली और नकली की पहचान बताता है। लेकिन अब तो ये भी सामने आ रहा है, एक गिरोह ऐसा सक्रिय है जो कि हॉलमार्क भी असली नकली बता रहा है। वो नकली हॉलमार्क को असली बता करके उसी दाम में बिकवाली कर देते हैं और हम बड़ा भरोसा करके खरीद लेते हैं। तो कैसे पहचान करें, कैसे अंतर करें? सबसे पहले तो इंडिया टीवी देख रहे सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी 4 दिन पूर्व जबलपुर में एक घटना हुई। यूपी का एक व्यापारी जबलपुर में 18 कैरेट हॉलमार्क लगा हुआ जेवर लेकर आया, और दुकानदार का ऑनर चूंकि वहां नहीं था, सेल्समैन ने, उसकी 2 दुकान है, दूसरी दुकान पे चेक कराने के लिए भेजा। उसको शक हुआ, तो जब उधर उसको बारीकी से चेक किया गया तो वो, हम तो अपनी भाषा में उसको बंधेल की ज्वेलरी कहते हैं, वो 10% की ज्वेलरी में 18 कैरेट की हॉलमार्क सील लगी हुई थी। हम लोग ने पूरे जबलपुर में अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया हुआ है। तो उस व्यापारी ने, हम पदाधिकारियों को सूचित किया, हम लोग तुरंत गए। जैसे ही उस व्यापारी ने हम लोगों को देखा कि हम लोग 5-7 व्यापारी उसकी दुकान पे पहुंचे, तो उसने भागने का प्रयास किया और उसको हम लोगों ने रोका और चेक किया। और जब पूरी जानकारी जुटाई गई तो वो सारी जो ज्वेलरी थी, वो लगातार कई सालों से यूपी में जो ग्रोह चल रहा है, हमने उस ग्रोह को FIR दर्ज कराई। हम लोगों ने इच्छा ये है कि जो ऐसी नहीं सर, मेरा सर सवाल ये है, ठीक है ये तो घटना हुई, लेकिन अब जितने भी लोग हैं हॉलमार्क को देख करके बड़ा भरोसा, मैं खुद भी भरोसा कर लेता हूं और कोई भी शख्स होगा वो भी भरोसा करेगा। हॉलमार्क देख करके ये पहचान होती है कि ये जो है ये सही है, असली है, इसका हॉलमार्क है। लेकिन ये हॉलमार्क भी नकली हो रहा है, अब इसकी पहचान कैसे करें सर? वो मैं बताना चाहूंगा कि सरकार से हम लोगों ने लंबे जद्दोजहद के बाद, हमने 23 तारीख को पूरा इंडिया बंद रखा और सारी जिम्मेदारी ज्वेलर्स की आती है। हॉलमार्क कानून बना, उसमें अगर ज्वेलर्स की ओर से जरा भी गलती होती है तो उसके खिलाफ मतलब 1 साल की सजा, 5 लाख तक की पेनाल्टी, एक जेल, ऐसे सारे प्रावधान है, माल सीज करने का प्रावधान है। लेकिन जो सेंटर ऐसी गलतियां कर रहे हैं, आपको बता दें कि जब से 21 साल लग गए हॉलमार्क कंपलसरी होने में और 400 सेंटर बंद हुए। अभी आपने 16 तारीख के बाद 4 सेंटरों में मध्य प्रदेश में रीवा में एक हॉलमार्क, नकली हॉलमार्क सेंटर चला रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन वो कठोर कार्रवाई सेंटर के ऊपर नहीं हो रही। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि जो सेंटर जब तक हॉलमार्क नहीं लगाएगा, जब तक उस सेंटर की और उस जेवर की प्रामाणिकता नहीं होगी, उस सेंटर, ठीक है, यानी कि इस पर कार्रवाई सही से होनी चाहिए। जो ऐसे संस्थान, बिल्कुल, जो ऐसे सेंटर जो कि नकली BIS का हॉलमार्क लगा करके बेच देते हैं, उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो दंडात्मक रूप में हो
या फिर किसी और दूसरे तरीके से कार्रवाई उस पर हो। लेकिन निर्मल वर्मा जी, अब जरा ये भी तो है कि जो असली हॉलमार्क होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं और एक नकली हॉलमार्क जो होता है उसमें क्या अंतर होता है? कैसे हम घर पर रह करके, हम अगर हमारे पास भी कोई सोने चांदी की चीज है, हॉलमार्क उस पर भी लगा हुआ है, तो कैसे पहचान करें असली हॉलमार्क कौन सा है या नकली हॉलमार्क कौन सा है? निर्मल जी। माइक म्यूट है उनका। निर्मल जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके ओके। नकली हॉल मार्किंग जो है वो तो ऑलरेडी हॉल मार्किंग होती ही नहीं है साहब। बाकी जो ओरिजिनल हॉल मार्किंग रहती है वो तो ऑलरेडी लेबर के यहाँ से बन के हॉल मार्किंग सेंटर पे हॉल मार्किंग होने के बाद उसकी शुद्धता का प्रमाण होने के बाद ही वो ज्वेलर्स के पास आती है और ज्वेलर्स के द्वारा ही जो है कस्टमरों को दी जाती है। परंतु जिस प्रकार से हमारे यहाँ जो डोर टू डोर जो व्यापार करने वाले लोग रहते हैं उसमें कई व्यापारी लोग ही रहते हैं जो डोर टू डोर अलग अलग स्टेट में जा जाके व्यापार करते हैं। परंतु इन्हीं सब चीजों का जो है जो गलत लोग रहते हैं उसका उपयोग करते हैं और उसके माध्यम से ये नकली चीजों का बना के उस पे कहीं ना कहीं नई हॉल मार्किंग लगा के या कुछ सील लगा के उस प्रकार से जो मतलब बाजार से आउट एरिया के अंदर जो शॉप रहती है अधिकतर उन लोगों को जाके इस प्रकार की ठगी का काम वो करते हैं। तो इसके कारण जो है आम जनता को उसका नुकसान होता है और उस नुकसान के कारण जो है पूरे ज्वेलर्स की जो हमारा सेक्शन है उन सभी को उसका हर्जाना भरना पड़ता है और उसमें उन सभी लोगों के ऊपर जो ये ब्लेम आता है कि ये गलत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहचान करने की जरूरत है। बॉबी सोनी भी हमारे साथ हैं, सराफा व्यापारी हैं। बॉबी, जरा मैं जल्दी से आपसे एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ कि असली और नकली के बीच में पहचान करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले तो बहुत ज्यादा धांधली होती थी। बहुत ज्यादा ऐसे लोग जो यहाँ पर जो सोना है वो अलग अलग कैरेट में, कम कैरेट का सोना जो है वो ज्यादा का बता करके बेच दिया करते थे। इसीलिए तो हॉलमार्क का सिस्टम लाया गया। लेकिन अब हॉलमार्क सिस्टम आने के बाद भी इसमें गड़बड़ी पाई जा रही है। असली नकली का अंतर लोगों के लिए करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। नहीं, मुश्किल की बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो चुकी है आज की डेट में। मैं रायपुर सराफा एसोसिएशन से बॉबी सोनी बोल रहा हूँ और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज की डेट में सभी ग्राहक जो हैं वो जागरूक हो चुके हैं। और एक छोटी सी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये होती है कि जैसे हम कोई ज्वेलरी सेल कर रहे हैं और किसी ग्राहक को या हम पे ट्रस्ट है या नहीं है, इस चीज़ के लिए भी गवर्नमेंट ने एक अच्छा यूनिक आईडी कोड निकाला हुआ है जो हॉलमार्क ज्वेलरी पे लगा हुआ रहता है। कोई भी ग्राहक अगर हॉलमार्क ज्वेलरी लेते हैं तो उसमें यूनिक आईडी कोड देखकर परचेस करें, उनके साथ दिक्कत नहीं होगी। वो यूनिक आईडी कोड जो रहता है वो हॉलमार्क सेंटर से प्लस स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सबको ऑथराइज होता है। वो यूनिक आईडी कोड आप कभी भी किसी भी समय देख सकते हैं। ठीक है, यानी और कि वो तो आपके बिल में मेंशन होता है। आप कभी भी किसी से लेते हैं, अभी हमने अपने दुकान में एक स्कीम अच्छी लॉन्च की है कि जैसे हम कोई ज्वेलरी सेल करते हैं, किसी ग्राहक को कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, हम ग्राहक के साथ एक पिक लेते हैं कि हमने ये ज्वेलरी आपको दी है। कभी कभी ग्राहक ये भी होता है कि हमसे हॉलमार्क ज्वेलरी ले जाता है। कुछ बदमाश ग्राहक रहते हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं भाई हमने आपसे ये ज्वेलरी नहीं ली करके। तो कभी कभी क्या है, बदमाशी ऐसे कस्टमर से भी हो जाती है जो लॉयल कस्टमर नहीं होते। और कभी कभी ये होता है कि जो ग्राहक देखिए, इसमें पहचान करने का एक तरीका ये है कि BIS हॉलमार्क के अंदर राजा सराफ साहब, ये जो यूनिक आईडी सिस्टम है, ये पहचान करने का क्या कारगर तरीका है? क्या इससे कोई भी ग्राहक जो कि सोना खरीदने के लिए जा रहा है, अब क्योंकि त्योहारों का समय है, बहुत सारे लोग हैं जो कि खरीदारी करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल भी रहे हैं और आने वाले समय में निकलेंगे भी, तो अगर कोई भी सोना खरीदने जा रहे हैं, अंगूठी, चेन, कुछ भी खरीद रहे हैं, तो ये जो हॉलमार्क का है यूनिक आईडी, क्या पहचान करने का एक कारगर तरीका माना जा सकता है या कोई और भी तरीका हो सकता है इसमें? बिल्कुल कारगर तरीका तो हम इसको नहीं, क्योंकि नकली HUID भी लग रही है। जो 4 सेंटरों पर कार्रवाई हुई हमने आपको बताया, जो उसमें नकली HUID भी लग रही है। कारगर तरीका ग्राहकों के लिए जो हमारे स्थानीय व्यापारी हैं, जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, उनके घर से ही ज्वेलरी लें, सबसे मेन बात जो है, और पक्के बिल में खरीदी करें। क्या अगर आप पक्के बिल में खरीदी करते हैं तो निश्चित रूप से अगर वो स्थानीय व्यापारी है, प्रतिष्ठित व्यापारी है, अगर वो कोई गलत माल देता है तो हमारे पास कानूनन कार्रवाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो नकली जेवर का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं उनके द्वारा लें। अभी हमने देखा है एक और मामला सामने आया है कि कुछ इस टाइप के ज्वेलर्स
कुछ छोटे छोटे शहरों में एग्जीबिशन के नाम से लोगों को ठगी कर रहे हैं। आपने हैदराबाद की घटना देखी होगी, उसने एक घटना वो मतलब खरीदी रेट से कम में माल दिया और वो लोगों का ठगी करके भगा। तो जो हमारे स्थानीय प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, अगर उनसे आप पक्के बिल में माल लेंगे तो निश्चित रूप से आपके साथ अच्छा माल मिलेगा, क्वालिटी का माल मिलेगा। जबलपुर में हम लोगों ने इस बार दीपावली के अवसर पर दो चीज को महत्व दिया है। हमने इस बार क्वालिटी तो सबकी एक सी हो गई है, हॉलमार्क कंपलसरी हो गया, जबलपुर 256 शहरों में है। हमने विशेष रूप से हमारे जबलपुर जिले में 1500 दुकानदार हैं, हमने 1500 दुकानदारों की जूम बैठक करके और दुकानदारों से बोला है कि इस बार हमें दीपावली में क्वालिटी और वैरायटी पे ध्यान देना है। और हमने इस बार तीसरी चीज की है, लाइट वेट ज्वेलरी हम जबलपुर पर लेके आए हैं और वो पूरा उसको हमने उसका प्रचार प्रसार किया है। अभी कल पुष्य नक्षत्र बीता है, हमें अच्छा रिजल्ट मिला है। निश्चित रूप से धनतेरस और दीपावली में भी इन तीन चीजों का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये जो नकली हॉलमार्क बनाने का सिस्टम है निर्मल वर्मा जी, ये कहा जा रहा है कि यूपी का जो एक गिरोह है वो सक्रिय है, तो क्या ये जो हॉलमार्क है वो यहीं आसपास ही लगा दिया जाता है या फिर इसके लिए यूपी से कोई मशीन है या यूपी में भेजा जाता है, वो सामान वापस फिर आता है हॉलमार्क लगने के बाद, क्या होता क्या है असल में? अनम्यूट कर लीजिए निर्मल जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। क्या है कि सर, एक चीज ये है कि आपका जो है कोई भी नकली हॉलमार्किंग ज्वेलरी बनाने के लिए बाद जो हॉलमार्किंग सेंटर किसी भी प्रकार का नहीं होता है, ऑलरेडी जो है ओरिजिनल ज्वेलरी का हॉलमार्किंग सेंटर होता है। जो नकली ज्वेलरियां बनते ही है वो अगर जो यूपी के अंदर जो ग्रोह का सक्रिय है, कई जगह हम लोगों को पंजाब के अंदर भी सुनने में आता है कि वहाँ की भी कुछ ग्रोह सक्रिय हैं उस प्रकार का उसमें लेप करते थे कि जिसमें वो 916 के हॉलमार्किंग सेंटर से भी वो बरोबर 9 दिखाता है और उसका परसेंटेज कम से कम 20 से 25% आता है। परंतु हम जितने भी ज्वेलर्स हैं उन ज्वेलर्स को इस सावधानी पे रखना पड़ेगा कि हम किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी यानी कि लेना ये सब लेना कुछ है। दुकानदार के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसा सोना देना चाहता है। बीआईएस हॉलमार्क का अगर वो असली जो सोना है वो असली हॉलमार्क का सोना देना चाहता है तो वो उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ग्राहकों के लिए पहचान करना बड़ा मुश्किल है। बॉबी सोनी, ये जब आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको पहचान कैसे करें, यूनिक आईडी का आप हालांकि सिस्टम बता रहे हैं, लेकिन उसमें राजा जी कह रहे हैं, राजा सराफ के ये भी नकली हो सकता है, इसमें भी इसको हम एक आधार नहीं मान सकते हैं, तो इसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। तो आप पहचान कैसे करें लोगों के लिए, और खास करके जो आम जनता है, जो कस्टमर है, जो सोना खरीदने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है फिर ये खरीदना और ये पहचान करना कि असली सोना कौन सा है, नकली कौन सा है। भाई साहब, हमने जैसा बताया आपको। बॉबी सोनी, आप सर ठीक है राजा जी, एक मिनट, बॉबी सोनी से सवाल है। बॉबी सोनी बताइए। जी जी, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि यूनिक आईडी कोड जो होता है इसे आप इजीली पहचान सकते हैं। और अभी एक मोबाइल में एक ऐप आया हुआ है हाँ, BIS हॉल मार्किंग का, उस पर आप यूनिक आईडी कोड को सर्च भी कर सकते हैं। तो इसको आपको इजीली किसी भी समय कहीं भी एनी टाइम आपके मोबाइल तो रहता ही है, हाँ। तो आप ये सर्च कर सकते हैं। तो मोबाइल ऐप बता रहे हैं, ये क्या मोबाइल ऐप है जी? BIS का हॉलमार्क। अच्छा, BIS हॉलमार्क का ही एक ऐप है, यानी कि अगर कोई भी यूनिक आईडी यानी कि जो उस पर लिखी होती है वहीं पर आप दुकान में बैठे बैठे चेक कर सकते हैं। जितने भी दर्शक इस वक्त ये देख रहे हैं, ये यानी कि अगर सोना खरीदने के लिए जा रहे हैं, BIS हॉलमार्क को लेकर के आपके मन में भी अगर सवाल है कि BIS हॉलमार्क तो लगा है लेकिन अब ये असली है कि नकली है, तो ये आप क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, तो आप BIS का जो ऐप है उस पर आप उस यूनिक आईडी को अगर डालेंगे तो वहीं से ही आपको सोने के बारे में, उस हॉलमार्क के बारे में पता चल जाएगा। जी, रायपुर में भी 4 हॉलमार्क सेंटर है, आप उनका नंबर भी ले सकते हैं ज्वेलरी शॉप से, आप वहां पे भी आप तसल्ली कर सकते हैं। हाँ। और सबसे अच्छा है कि आप अपने जो रेगुलर ज्वेलर्स हैं, जो जिन पे आपको ट्रस्ट है, आप उनके यहाँ से परचेस किए तो आपको ये सब की भी दिक्कत नहीं आएगी कभी। कस्टमर क्या करते हैं कि पेपर में कोई भी प्राइस कम छाप देता है, आज सोने का भाव इतना कम है, ये है, कस्टमर ये नहीं सोचता है कि वो क्यों छाप रहा है। जब एक ही ज्वेलर्स वो भाव दे रहा है, एक ज्वेलर्स वही भाव दे रहा है, सारे जो भाव होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया आते हैं, तो वो ज्वेलर्स अलग अलग प्राइस कैसे दे सकता है। तो ये कस्टमर को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, तो कस्टमर ही अपने सुरक्षा बचाव उसके खुद से ऊपर है। ठीक है, यानी कि आपको सतर्कता बरतनी होगी। राजा सराफ जी, इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे आप? ये जो ऐप वाला सिस्टम है वाकई में कारगर है ये? भाभी भाई ने जो बात बताई, हाँ। कि जो ग्राहक
सस्ते के चक्कर में विज्ञापन की ओर आकर्षित होता है। निश्चित रूप से जो सोने का भाव है वो पूरे देश में एक सा रहता है, ट्रांसपोर्टिंग में 100-200 रुपए ऊपर नीचे रहते हैं। कोई भी ज्वेलर सस्ते में कैसे माल दे सकता है, ग्राहक को भी ये सतर्कता रखनी अच्छा, कुछ खास चीजें बताइए सर, कुछ खास चीजें सर, राजा सराफ जी, कुछ खास चीजें। कोई भी अगर खरीदार अगर जा रहा है खरीदारी करने के लिए, तो पहली चीज तो यह है कि उसको बिल जरूर लेना है, पक्का बिल उसको लेना है। साथ ही साथ वो अपने मोबाइल ऐप पर जाकर के चेक कर सकता है यूनिक आईडी के जरिए। और क्या क्या चीजें हैं जो कि ध्यान में रखने वाली चीजें हैं जो भी लोग सोने चांदी की खरीदारी करने जा रहे हैं उनके लिए? निश्चित रूप से उसके लिए तीसरी चीज ये है कि भाव ऑल ओवर इंडिया में और टीवी चैनलों में, ऐप में लाइव भाव चलते हैं। आप उससे कैलकुलेट करके रखें कि 24 कैरेट का आज ये भाव है, 22 कैरेट का ये है, 20 कैरेट का ये है, 18 कैरेट का ये है। ठीक है। अगर कोई भी ज्वेलर उससे कम भाव आपको विज्ञापन में दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ ठगी करने के इरादे से वो काम कर रहा है। हाँ। तो जो ठीक है, ग्राहक को तो ये भी ये सतर्क कुछ रहना खास चीजें हैं जिनको आपको पहचानना होगा, इनका ध्यान रखना होगा अगर आप खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया सर, समय थोड़ा सा मैं बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, इसकी पहचान आपको करना होगा। BIS हॉलमार्क को लेकर के जो असली नकली का अंतर है वो अब आपको कैसे करना है आपको पता चल चुका है। अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है ये भी हमने आपको अपनी इस पेशकश के जरिए बताया। फिलहाल पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।